अब कई बार हम ये देखते हैं कि तकरीबन लेडीज़ अगर हम ले लें, प्रेग्नेंट लेडीज़, तो कई बार बिकॉज ऑफ ओबेसिटी आप ले लीजिए या बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी उन्हें डायबिटीज़ डायग्नोस होती है। करेक्ट। तो डायबिटीज़ यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ में जब नज़र आती है तो किन चीज़ों का ख़ास कर उन्हें ध्यान रखना चाहिए? अगर अफसा जैसा कि हम कहते हैं किसी का प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। राइट। जब आप एक प्रेगनेंसी के प्लानिंग में हैं, अगर आपके घर में फैक्टर्स है कि आपके मदर फादर या आपके नाना नानी या दादा दादी या आंटी किसी को भी फैमिली आपकी इमीडिएट फैमिली में या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, तो आपको भी एक वो रिस्क फैक्टर रहता है कि आपको प्रेगनेंसी में भी आएगा। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड आपके बॉडी को आपको ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी होकर भी वो आपको अफेक्ट ना कर सके। अगर आप ओबीस है तो बिफोर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी वेट लॉस कीजिए, एक आइडियल वेट पर आइए जहाँ जिसकी वजह से आपको ये एक्स्ट्रा कंडीशंस जब बीपी या शुगर की इफेक्ट ना हो। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक है तो आपका HbA1c लेस देन 6 पे मेंटेन करें। आपका रेगुलर चेकअप आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से होना चाहिए, उनसे कंसल्टेशन होना चाहिए कि आपके वैल्यूज़ ठीक है, यू आर रेडी फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट। अगर आपको बीपी है तो बीपी के लिए जो टैबलेट्स आप ले रहे हैं आपके कंसल्टिंग डॉक्टर से पूछिए कि वो टैबलेट्स अगर वो प्रेग्नेंट हो गए तो वही कंटिन्यू करेंगे या चेंज करेंगे, क्योंकि यूजुअली जो टैबलेट्स हम नॉन प्रेग्नेंट मदर्स को जिनको बीपी देते हैं वो हम प्रेगनेंसी में कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि दैट माइट अफेक्ट द बेबीज़ ग्रोथ, उनके ग्रोथ पे अफेक्ट कर सकता है। तो वो सब बात आप प्रेगनेंसी से पहले ही डिस्कस करके एंड गेट योर सेल्फ रेडी टू गेट प्रेग्नेंट। अगर चलिए मान लिया कि आप प्रेग्नेंट हो गए, आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, इमीडिएटली आपके कंसल्टिंग ऑब्स्टेशन को इन्फॉर्म कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम है। अगर आप हमें नहीं बताएंगे, आप सोचेंगे कि साथ वाले क्या सोचेंगे, डॉक्टर क्या सोचेंगी, देन आपको हम भी हेल्प नहीं कर सकेंगे। तो जैसा कहते हैं ना कि डॉक्टर और लॉयर को सब कुछ बता देना चाहिए। यू शुड बी ओपन विद अस सो दैट वी कैन हेल्प यू हैव योर प्रेगनेंसी बेटर। एंड चीज़ अब डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है, रेगुलर एक्सरसाइज, आपका कैलोरी वैल्यू जो होता है जो प्रेग्नेंट मदर्स को हम देते हैं नॉर्मल मदर्स को, उससे आपका कैलोरी वैल्यू कम होगा। तो यू शुड आपके डाइट चेंज हो जाएगा। तो यूजुअली सब ऑब्स्टेशंस के बाद डाइटिशियंस होते हैं या कभी कभी ऑब्स्टेशन ही डाइटिशियन बन जाता है, जो हम डाइट चार्ट देते हैं जिसमें आपका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्ब कंटेंट कम होता है, फैट कंटेंट कम होता है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा, जिसको आपको बार बार भूख ना लगे। तो ये सारी चेंजेस इन योर डाइट एंड फिर क्या एक्सरसाइज होता है, रेगुलर वॉकिंग, क्योंकि हम प्रेगनेंसी में हैवी एक्सरसाइजेस तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए।